हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर एन बी ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपके सामने टेंस सीरीज़ की 6th वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करेंगे और किस प्रकार इनका प्रयोग होता है, क्या होता है ये टेंस, किन शब्दों में इस टेंस की पहचान करते हैं, इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको बताऊँगा मैं। तो शुरुआत करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहचान की। तो मेन टॉपिक है तो पहचान कैसे करें। तो कुछ दे रखे मैंने हिंट। सबसे पहले इसको देखेंगे। ओवरलैपिंग एक्शन, यानी कि जब कोई वर्ड आपको कोई चल रहा हो, जैसे आई वॉज वॉकिंग टू द स्टेशन व्हेन आई मेट जॉन, यानी जब दो क्रियाएं साथ में चल रही हो, उसको बताने के लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। साथ में कोई स्टोरी बैकग्राउंड में चल रही है, द बर्ड वर सिंगिंग एंड द सन वाज शाइनिंग, एमी सैट डाउन, यानी कोई स्टोरी बैकग्राउंड में चल रही हो तो उसको बताने के लिए, और यानी पास्ट सिंपल के साथ इसका प्रयोग होता है। कुछ पास्ट हैबिट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और कुछ लंबे एक्शन के लिए, जैसे कि आई वॉज वर्किंग इन द गार्डन ऑल डे, मैं उस गार्डन में सारे दिन काम करता रहा। तो ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं कि किस तरीके से यूज़ करते हैं। मैं आपको इससे भी आसान तरीके में बताता हूँ हिंदी में कि कैसे इन वाक्यों की पहचान करें और कैसे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बनाएं। तो सबसे आसान तरीके से बता रखा है आपको कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के हिंदी सेंटेंस की पहचान करने के लिए हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, मेन फोकस आपको ये करना है। वैसे वो रूल जो स्टार्टिंग मैंने बताए वो यूनिवर्सल रूल हैं कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी ये टेंस के बारे में सीखते हैं तो वो रूल फॉलो करते हैं कि किसी पास्ट हैबिट को, किसी पास्ट एक्शन को, किसी कंटिन्यूस एक्शन को बैकग्राउंड में, तो ये होता है। लेकिन हम इंडिया में तो हम नॉर्मल अभी सीखते हैं पहले कि किसी भी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आ जाए तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार के टेंस में पास्ट में कोई कार्य कुछ समय के लिए जारी रहा था, यानी कि कोई काम जो पास्ट में हो रहा है उसके बारे में बताने के लिए इस टेंस का प्रयोग करते हैं हम। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये पहचान के तरीके हैं बेटा। वह स्कूल रहा था आ गया बेटा। वह खाना खा रही थी आ गया बेटा। गांव में रहे थे। सपना स्कूल नहीं जा रही थी। तो इस तरीके के वाक्य रहा, रही, रहे थे आ जाए अंत में तो हम कह सकते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जा रहा है। किसका प्रयोग किया जा रहा है बच्चों? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। तो जितने भी वाक्य होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। जितने भी टेंस मैंने करवाए आपको बताए हैं कि एक अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव, एक नेगेटिव होता है यानी नॉट वाले, एक इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, एक इंटेरोगेटिव में भी नेगेटिव होता है। तो ये 4 तरीके के वाक्य हम सीखेंगे इस वीडियो में कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्या होते हैं। तो बता दूं बहुत ईजी है, जिसको पॉजिटिव आता हो पॉजिटिव में बस नॉट का प्रयोग करेंगे और नेगेटिव बन जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो सबसे पहले बात करें अफर्मेटिव सेंटेंस की कि पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में पॉजिटिव या अफर्मेटिव बनाने का जो रूल है वो ये है, यानी सब्जेक्ट के बाद वाज और वर लगेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। अब वाज वर्ग का क्या सीन है, वाज किसके साथ लगता है, वर्ग किसके साथ लगता है? तो जो सिंगुलर जितने भी होंगे वो वाज वाले होंगे, जैसे ही, शी, इट, किसी का नेम और आई, इनके साथ वॉज लगता ही लगता है। देखो मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे बेटा, इसके बाद वाज वर्ब में से किसी में से एक का प्रयोग करेंगे। अगर आई, ही, शी, इट एक वचन और किसी का नाम भी हो तो वाज का प्रयोग करेंगे, यानी आई, ही, शी, इट तथा एक वचन के साथ वाज का प्रयोग करेंगे, और यू, वी, दे और बहुवचन के साथ वर का प्रयोग करेंगे। तो ये आपको नोट करना है, महत्वपूर्ण है। रूल्स अगर हमें आ गए, रूल्स मेन होते हैं किसी भी अंग्रेजी के सेंटेंस मेकिंग में, तो अगर वो आ गए तो इसको कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगा के आईएनजी लगा दो और ऑब्जेक्ट लिख दो। फिर इंग्लिश के सेंटेंस में कोई और वाक्य है तो उसको भी ऐड कर सकते हैं। जैसा कि मेन फोकस करते हैं हम उदाहरणों पर, क्योंकि उदाहरण से बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपको। कई बार आपको रूल याद नहीं होते, आप परेशान होते हो कि वाज कहाँ लगाना है, वर कहाँ लगाना है। तो सबसे अच्छी ट्रिक है आप एग्जाम्पल पे फोकस करें।
15-20 एग्जाम्पल देखने के बाद आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा कि आप वाज वर्ग का ठीक ढंग से प्रयोग कर सकते हैं। तो पहला उदाहरण है, मैं अपना काम कर रहा था। तो आई के साथ वॉज। अब देखो पास्ट की घटना है, मैं अपना काम कर रहा था। व्हेन ही केम एट माई होम आई वॉज डूइंग माई वर्क। तो वो रूल साबित हो गया ना कि पास्ट में किसी बैकग्राउंड में कोई एक्शन हो रहा है। जैसे कोई हमारे घर आया और मैंने उस समय काम कर रहा था, तो कैसे बनाऊंगा, व्हेन ही केम एट माई हाउस आई वॉज डूइंग माई वर्क। तो मैं अपना काम कर रहा था, आई वॉज डूइंग माई वर्क। गरिमा रोज़ स्कूल जा रही थी, गरिमा वॉज गोइंग टू स्कूल एवरी डे। तुम एक आम खा रहे थे, यू वर ईटिंग अ मैंगो, यू के साथ वर लगता है। वे अपना नाश्ता कर रहे थे, दे वर टेकिंग देयर ब्रेकफास्ट। वह पाठ याद कर रही थी, शी वॉज लर्निंग हर लेसन। हम गेंद खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग फुटबॉल। और कुछ और भी एग्जाम्पल है बेटा, जितने एग्जाम्पल करोगे आपके लिए बेहतर रहेगा। मैं सो रहा था, आई वॉज स्लीपिंग। हम हंस रहे थे, वी वर लाफिंग। मैं बोल रहा था, आई वॉज स्पीकिंग। तो ये खुद भी आप लिख सकते हो। ये लिखने के बाद आप मैच कर सकते हो। जैसे वह अपने घर जा रही थी, शी वॉज गोइंग टू हिज होम या हर हाउस, सॉरी। मेरी माँ नाश्ता कर रही थी, माई मदर वॉज टेकिंग ब्रेकफास्ट। तो देखो, आई वॉज थिंकिंग, वी आर लाफिंग, वी वर लाफिंग, आई वॉज स्पीकिंग, यू वर टॉकिंग, शी वॉज गोइंग टू हर हाउस। ओके, नेक्स्ट, माई मदर वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट, योर ब्रदर वॉज गोइंग टू द ऑफिस। तो ये क्या है, अफर्मेटिव, यानी कि इनका प्रयोग क्यों होता है मैं आपको दोबारा से बस समझाता हूँ, आप समझ में आएंगे आपको रूल। स्टोरी इन बैकग्राउंड का रूल फॉलो हो रहा है कि द बर्ड्स वर सिंगिंग एंड द सन वाज शाइनिंग, एम इज सैट डाउन। जब एक घटना हो रही है, उससे पहले जो घटना हो रही थी, यानी कि हम कहीं जाते हैं, कुछ काम हो रहा था, तो स्टोरी इन बैकग्राउंड कि हमारे पहले क्या काम हो रहा था वो बताने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। यानी द पास्ट सिंपल के साथ भी इसका प्रयोग करते हैं। और ओवरलैपिंग एक्शन, यानी कि आपको पता है आई वॉज वॉकिंग टू द स्टेशन। तो मोस्टली किसी घटना को जो पास्ट में चल रही है उस समय जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसको बताने के लिए पास्ट कॉन्टिन्यूस का प्रयोग करते हैं। तो हमने अफर्मेटिव के बारे में भी जाना कि रूल्स किस प्रकार प्रयोग करते हैं, किसके साथ वॉज लगता है, किसके साथ वर लगता है। इसके बाद हमने उदाहरणों की व्याख्या करी। अब बढ़ते हैं नेगेटिव। आपको बता दूं, नेगेटिव पॉजिटिव में कोई डिफरेंस नहीं है, बस नॉट का प्रयोग होता है। बस देखो, सब्जेक्ट वाज वर्ब तो आपको सिलेक्ट करना ही है, नॉट लगा दोगे क्रिया से पहले। तो नॉट हमेशा क्रिया से पहले ही लगता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट, तो ये कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखें, फिर वॉज या वर्ब का प्रयोग करें। फिर ये आपको रूल पहले भी बता चुका हूँ, आई शी इट, और एक वचन के साथ वॉज का प्रयोग होता है, वी यू दे के साथ वर्ब का प्रयोग होता है। ये सब बता चुका हूँ मैं आपको, ठीक है। अब शुरुआत, हाँ एक चीज़, अगर नेवर आ जाए, कभी नहीं, तो नॉट का प्रयोग नहीं करते। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अगर नेवर आ जाए कि वह कभी नहीं स्कूल जा रहा था, तो ही वॉज नेवर गोइंग टू स्कूल, तो नॉट नहीं आएगा। कभी नहीं की जगह नेवर ही आता है। नेवर और नॉट में ज़्यादा अंतर नहीं है, नॉट नहीं होता, नेवर कभी नहीं। तो नेवर की वैल्यू ज़्यादा है कि कभी नहीं, तो नॉट नहीं लगेगा इसके साथ, ये नोट करना है आपको। आगे बढ़ते हैं उदाहरणों की ओर। मैं अपना काम नहीं कर रहा था, तो आई वॉज नॉट डूइंग माई वर्क। गरिमा रोज़ स्कूल नहीं जा रही थी, गरिमा वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल एवरी डे। तुम एक आम नहीं खा रहे थे, यू आर नॉट ईटिंग अ मैंगो। वे अपना नाश्ता नहीं कर रहे थे, दे आर नॉट टेकिंग देयर ब्रेकफास्ट। वह पाठ याद नहीं कर रही थी, शी वॉज नॉट लर्निंग हर लेसन। हम गेंद नहीं खेल रहे थे, वी वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। तो इस तरीके से अब कभी नहीं, सरला मेला कभी नहीं जा रही थी, तो नेवर आ गया। इस पर फोकस करना है आपको। तो कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव में कोई फ़र्क नहीं बच्चों। जैसे कि मास्टर साहब अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे थे, बच्चे मैदान में नहीं खेल रहे थे, लोग वहाँ नहीं जा रहे थे, वह मुझे नहीं बुला रहा था, मैं उसके साथ खाना नहीं खा रहा था। तो ये रहेंगी इंग्लिश कि मास्टर साहब was not teaching English, the children were not playing in the field, people were not going there, he was not calling me, I was not having dinner with him, he was not teaching me cycle। तो इन तरीके के, ठीक है बच्चों, ये बहुत ध्यान रखना है आपको। अब इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। भाई इंटेरोगेटिव दो तरह के होते हैं, आपको बता चुका हूँ, एक तो क्या वाले,
एक कौन कब क्यों, यानी एक तो प्रश्नवाचक शब्द स्टार्टिंग में दिया हो, वाक्य के पहले दिया हो, एक में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में दिया हो। अब जितनी भी मेरी वीडियो देखोगे टेंसेस की, सब में मैंने आपको यही रूल बता रखे हैं। एक कि इंटेरोगेटिव दो तरह के होते हैं। तो आप सभी वीडियो को देखें और इस लॉकडाउन में घर बैठे ज्ञान अर्जन करें। कोई भी क्लास का बच्चा टेंसेस सीख सकता है, 4th क्लास से अबव। आगे बढ़ते हैं। तो इंटेरोगेटिव टाइप 1 का रूल क्या है बच्चों, कि जिनमें क्या शब्द वाक्य के पहले दिया हो। एक और तरीका है पहचानने का, जिसका उत्तर हाँ ना में आता है वो क्या वाले वाक्य होते हैं। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश बनाते समय क्या रूल फॉलो करना चाहिए, वाज और वर्ब। ये तो हम पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चूज़ कर लेते हैं कि वाज लगेगा कि वर्ब लगेगा, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस बात को नोट करना है आपको। क्या तुम रोज़ स्कूल जा रहे थे, अब तुम तो यू के साथ वर्ब लगता है, तो वर यू गोइंग टू स्कूल एवरी डे, बस बात ख़त्म। क्या प्रिया गाना गा रही थी, नेम के साथ वॉज लगता है, वॉज प्रिया सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, समझ में आया कितना ईजी है, ये बहुत ही सरल तरीके से बता रखा है आपको। ध्यान से अगर आप वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो आई प्रॉमिस आपको टेंसेस में कभी परेशानी नहीं होगी। इस टेंसेस के बाद हम बहुत सारी चीज़ें लेकर आएंगे आपके लिए। डिटर्मिनर्स हो गए, मोडाल्स हो गए, ये सब लेकर आएंगे। आपको पूरा इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा इस यूट्यूब चैनल द्वारा। क्या तुम अपना पाठ याद कर रहे थे, अब तुम यानी यू, वर यू लर्निंग योर लेसन। क्या वे किताब लिख रहे थे, वर दे राइटिंग अ बुक। क्या मैं सो रही थी, वॉज आई स्लीपिंग। अंडरस्टैंड कितने ईजी तरीके से बता रखा है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। क्या बाग में मोर नाच रहा था, तो क्या बनेगा, वॉज द पीकॉक डांसिंग इन द गार्डन। अगला देखो, क्या गाड़ी तेज़ रफ्तार से जा रही थी, तो वॉज द कार गोइंग फास्ट। तो ये बेटा जितने एग्जाम्पल आप पढ़ोगे, जितने सारे पढ़ोगे, उतना ही प्रैक्टिस होती रहेगी आपकी। क्या ट्रेन सीटी बजा रही थी, है ना बेटा, वॉज द ट्रेन विस्लिंग। क्या तुम्हारा मोबाइल फ़ोन चार्ज हो रहा था, वाज योर मोबाइल फ़ोन चार्जिंग। तो सिंपल घर में भी अगर इंग्लिश बोलोगे आप, तो आई एम श्योर कि कुछ महीनों में आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे। क्या तुम्हारी माँ नाश्ता बना रही थी, वाज योर मदर मेकिंग ब्रेकफास्ट। तो इस तरीके से आपके कुछ एग्जाम्पल हैं। तो वीडियो को पॉज करके कॉपी में लिख सकते हो आप इन एग्जाम्पल्स को, साथ में इनके इंग्लिश भी। इंटेरोगेटिव टाइप 2 होते हैं बेटा, जिनमें बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है, जैसे कि वह क्यों जा रहा था, वह क्यों कर रहा था, उसने क्या किया, वह क्या खा रहा था। इस तरीके के वाक्य। तो रूल सेम है, ये देखो इतना तो आप पहले पढ़ चुके। अभी बस क्वेश्चन वर्ड ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड ऐड हो जाएगा, जो नया वर्ड आएगा। यानी वाज वर्ब वाला इंटेरोगेटिव टाइप 1 में तो ये रूल पूरा आप पढ़ चुके हो, लेकिन इंटेरोगेटिव टाइप 2 में बस एक क्वेश्चन वर्ड ऐड हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। देखो, वह अपने पिताजी के साथ बाजार क्यों जा रही थी। भाई क्यों ऐड हो गया एक एक्स्ट्रा, तो क्यों की जगह वाई, बाकी वाई वॉज शी गोइंग टू मार्केट विद हर फादर। समझ में आया आपको। अगर होता क्या वह अपने पिताजी के साथ बाजार जा रही थी, अगर यहाँ पे क्या होता बेटा, क्या और क्यों नहीं होता, तो क्या करते हैं, तो ये भी नहीं होता, सिर्फ वहाँ से शुरू हो जाता, वॉज शी गोइंग टू मार्केट विद हर फादर। तो मेन है कि क्वेश्चन वर्ड जो एक्स्ट्रा आएगा बेटा, ठीक है, वो ऐड करना है इसमें। राम की परीक्षा कब, अब कब आ गया इसमें, व्हेन वॉज राम्स एग्जामिनेशन बिगिनिंग। तुम ट्रेन से क्यों जा रहे थे, वाई वर यू गोइंग बाय ट्रेन। तो बहुत ही सरल है बेटा। यानी अगर हर टेंस में अगर आप 2 रूल समझ लो, अफर्मेटिव समझ लो तो नेगेटिव आपको आ जाएगा, इंटेरोगेटिव समझ लो तो इंटेरोगेटिव के सारे रूल आ जाएंगे आपको। सपना सुबह अखबार क्यों पढ़ रही थी, वाई वॉज सपना रीडिंग न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग। राम अमेरिका में क्यों रह रहा था, वाई वॉज राम लिविंग इन अमेरिका। वह कहाँ जा रहा था, वेयर ही इज़ गोइंग। तो बहुत सिंपल वाक्य आप घर में यूज़ कर सकते हैं इन सब। और अगर आपको नेगेटिव यूज़ करना है, जैसे कि मैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्या होता है, सपना सुबह अखबार क्यों पढ़ रही थी, क्यों नहीं, एक बार दोबारा बताता हूँ, क्यों के बाद नहीं, क्यों नहीं पढ़ रही थी। तो वाई वाज सपना नॉट रीडिंग। नॉट कब लगता है, वर्ब से पहले। हमेशा जब भी नॉट लगाना हो, नेवर लगाना हो, कब लगता है, वर्ब से पहले। तो वर्ब क्या है, रीडिंग। नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग।
तुम ट्रेन से क्यों जा रहे थे, तुम ट्रेन से क्यों नहीं जा रहे थे। अगर मैं यहाँ पे नहीं ऐड कर दूँ तो नहीं कहाँ लगेगा बेटा, वाई वर यू नॉट गोइंग, नॉट गोइंग बाय ट्रेन। तो नॉट का प्रयोग कब करते हैं भाई, वर्ब से पहले, वर्ब से पहले नॉट का प्रयोग करते हैं हमेशा। वर्ब की कोई भी फॉर्म में नॉट, अगर नहीं का शब्द हिंदी में होगा तो नॉट का प्रयोग वर्ब से पहले होगा, ठीक है। और देखें बेटा, तो एक्सरसाइज के लिए दिया है मैंने आपको, वीडियो को ध्यान से देखेंगे बच्चों और इनकी प्रैक्टिस करेंगे। अगर प्रैक्टिस कर लोगे आपको आ गया, इट्स मीन यू आर इंटेलिजेंट और आप सीख रहे हो। तो ये आपके लिए एक्सरसाइज के लिए, जैसे कि मैं एक बार पढ़ दूँ। मैं जा रहा था, वह लिख रहे थे, तुम खा रहे थे, मैं रोटियां बना रहा था, बच्चे खेल रहे थे, वह यहाँ मुंबई से आ रहा था, तुम बाग में आम तोड़ रहे थे, बच्चे नदी में नहा रहे थे, तुम हंस नहीं रहे थे, मैं नहीं खा रहा था, स्कूल में घंटी नहीं बज रही थी, बच्चा दूध नहीं पी रहा था, लड़के स्कूल में शोर नहीं मचा रहे थे, क्या तुम यहाँ रह रहे थे, क्या तुम्हारे घर में मेहमान आ रहे थे, क्या मैं बोल रहा था, क्या तुम सुन रहा था। इस तरीके से सारे करने बेटा, ये वीडियो को पॉज करें, सारे करें, ठीक है बच्चों। प्रैक्टिस जितना करोगे इंग्लिश सीखने में उतनी आसानी रहेगी आपको। तो प्रैक्टिस के लिए 20, 30, 40 वर्ड दिए हैं मैंने आपको, ये प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। और एक ज़रूरी बात, सभी बच्चे हमारे एनबी लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, एटलीस्ट एक दोस्त के साथ शेयर ज़रूर करें। जितना हमें मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और मास्क का प्रयोग करते रहिए बाहर जाते समय। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। धन्यवाद।